हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि मिस्त्री हैं, जो कारीगर हैं, जो मजदूर हैं या जो व्यक्ति सीमेंट को हैंडल करते हैं। ठीक है, सीमेंट के ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि भाई सीमेंट्स में हमने हाथ डाले, कंक्रीट का काम कर रहे थे तो उनके हाथों में जो है इन्फेक्शन बढ़ गया, एलर्जी हो गई और उनके हाथों में वो छाले पड़ गए। तो इसी को समझेंगे कि ये होता क्यों है, कैसे बचना है और इलाज कैसे करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो अच्छा लगता है शेयर जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ पे बात अगर किया दोस्तों सीमेंट की, तो सीमेंट कई तरह के, जो इसमें जो एक प्रकार से चूना ही एक प्रकार से, और कई तरह के केमिकल्स होते हैं सीमेंट के अंदर। ठीक है ना, जब कंक्रीट का काम चलता है तो जब सीमेंट में पानी डाला जाता है तो वो और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। तो बहुत सारे लोग जो कि मजदूर हो सकते हैं, मिस्त्री जो कारीगर हैं, इन लोगों के हाथ आप देखेंगे तो ऐसे सिकुड़े हुए रहते हैं, ब्लेस्टर्स रहते हैं, उनको दर्द होता रहता है, हाथों में एलर्जी होती है, तो बड़ा ही तकलीफ में रहते हैं। तो समझ में आता क्या करें। देखो, पहली टिप तो यही है कि भाई आप ग्लव्स को यूज़ करो, जो ऑलमोस्ट करते हैं आजकल तो लोग। लेकिन मिस्त्री मजदूर के अलावा भी दोस्तों कई बार अपने घरों में भी कहीं पे हमको थोड़ा बहुत पुडिंग का काम करना होता है या कहीं पे थोड़ी बहुत मरम्मत करना होती है, तो हम खुद भी हाथ लगा देते हैं और फिर बड़ा ही एलर्जी होती है। बहुत से लोग करते हैं घर में, सीमेंट थोड़ा 1-2 किलो ले आए मार्केट से और फिर उसको घोल के कहीं पर लगाना होता है तो लगा लेते हैं लोग, क्योंकि उनका प्रोफेशनली वो काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके हाथों में एलर्जीज हो जाती हैं। तो इसी को समझेंगे अब। ठीक है, होता क्या है दोस्तों कि जो सीमेंट है नुकसान पहुंचाता है। क्या क्या नुकसान पहुंचाता है आपको? जो है इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस प्रोवाइड करता है। इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बनाता है ये, मतलब कि आईसीडी, और एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एसीडी भी बनाता है। ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसे अपन यही कहते हैं, आईसीडी और एसीडी। बेसिकली सीमेंट में होता क्या है दोस्तों, हाइड्रेटेड कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। ठीक है, ये चेंज हो जाते हैं पानी के मिलने के बाद, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाते हैं और फिर इनसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कुछ आयंस निकलते हैं जो कि आपके स्किन के फैट, प्रोटीन और कोलेजन फाइबर्स पे जाके उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। फिर इस तरह से दोस्तों आपकी उंगलियां सिकुड़ जाती हैं, उनमें पेन होता है, उनमें सूजन आ जाती है। सूजन आ जाती है और फिर क्या होता है, आपको ब्लिस्टरिंग ऐसा लगता है, फफोले टाइप के पड़ जाते हैं। तो यही होता है सीमेंट का कुछ इन्फेक्शन। तो इसमें दोस्तों पहली टिप तो मैंने आपको बताई थी, ग्लव्स पहनो, और ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। दूसरी टिप है कि भाई अगर आप सीमेंट को हैंडल कर रहे हो तो आप ज्वेलरी वगैरह मत पहनो, अंगूठी नहीं पहनना। ठीक है, तो और दिक्कत आती है। अंगूठी, चेन ये सब ना पहने। जब भी यूज़ करें आपको पूरा प्रोटेक्टेड रहना है। और रही बात, अगर आपको ऐसा एलर्जी लग रही है कि बहुत खुजली चल रही है, हाथ पैरों में इरिटेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, आपने सीमेंट का काम कर लिया, हाथ धो लिए हैं, नहा लिया है, उसके बाद भी आपको पूरी बॉडी में ऐसा लग रहा है कि भाई तकलीफ हो रही है, तो आपको 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट गुनगुने पानी में हाथ को डुबो कर रखना है, हाथों को डालकर रखना है। ये है एक घरेलू उपचार। अगर हाथों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, फट गए हैं, नॉर्मली बोलते हैं फट जाना, हाथ फट जाना, सो खैर स्किन डैमेज हो जाती है, इरिटेशन होता है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है वो, तो आप गुनगुने पानी में हाथ डाल के रखो 20 मिनट। उसके बाद आप निकाल लो हल्दी और हल्का सा तेल जो होता है नॉर्मल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, उसको मिक्स करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो घरेलू नुस्खा है, इसमें आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं करना। इसको आप अप्लाई करके रखें ओवरनाइट, आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, अगर ज़्यादा लगता है तो आप बहुत लंबे समय से ये चीज़ कर रहे थे और बहुत पुराना हो गया है सब चीज़, तो यही है कि स्किन ग्राफ्टिंग की प्रोसेस होती है, वो करवा सकते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, उस पर तो बहुत कम चांस है कि आप जाएंगे, लेकिन कई लोगों को ऐसा होता है कि पूरी चमड़ी जल जाती है, चमड़ी उधड़ जाती है, ऐसा कह सकते हैं, तो उनके लिए स्किन ग्राफ्टिंग बेस्ट होता है दोस्तों। तो क्या बताया मैंने, गुनगुने पानी में हाथ डालो, हल्दी और थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं। उसके अलावा तकलीफ ज़्यादा हो रही तो पैरासीटामोल की टैबलेट खा सकते हैं, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन की टैबलेट खा सकते हैं, इससे जलन दर्द कम होगा। यही आप कर सकते हैं। और चाहें तो ऐसा लगता है कि लंबे समय से आपको अब इसको रिकवर करना ही है, तो कोई भी मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं, कोई भी मल्टीविटामिन जिसके अंदर विटामिन B1, जिंक, कुछ मिनरल्स हों, उनको आप डेली 1 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। 10 से 15 दिन आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। चाहे तो कोई लोशन, बोरोप्लस, ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं और कुछ दिन आपको ये काम छोड़ना पड़ेगा। और ये एक्चुअली दोस्तों, ये जो भी ब्लिस्टर्स हैं, जो भी घाव बनते हैं, ये अपने आप ठीक भी होते हैं।
कुछ टाइम लगता है, स्वयं से ही ठीक हो जाते हैं, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत। लेकिन अगर आप रेगुलर काम करते रहेंगे तो ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो सीमेंट में काम करने वाले मजदूर भाइयों, मिस्त्री भाइयों के लिए वीडियो बनाया था मैंने, और अगर आपको अच्छा लगा है तो उन्हें शेयर कर सकते हैं। और इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए, दवाइयाँ बीमारियों पे हम आधारित वीडियो बनाते हैं, तो सब्सक्राइब करें ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।